बिलासपुर के ड्रीम एनक्लेव में फूटा आक्रोश। ईडब्ल्यूएस रास्ते को लेकर कॉलोनी वासियों का धरना, बिल्डर पर वादा खिलाफी का आरोप, निगम प्रशासन भी घेरे हुए। अशोकनगर बिरकोना रोड स्थित ड्रीम एनक्लेव कॉलोनी में ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्रस्तावित रास्ते को लेकर कॉलोनी वासियों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ गया। कॉलोनाइजर बिल्डर पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सैकड़ों की संख्या में रहवासी कॉलोनी के मुख्य प्रवेश द्वार पर धरने पर बैठ गए। धरने में बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति ने आंदोलन को और भी मुखर बना दिया। कॉलोनी वासियों का कहना है कि जब उन्होंने प्लॉट और मकान खरीदे थे तब उन्हें स्पष्ट रूप से बताया गया था कि कॉलोनी का लेआउट व्यवस्थित रहेगा और प्रवेश मार्ग सुरक्षित रहेगा, लेकिन अब अचानक ईडब्ल्यूएस के लिए प्रस्तावित रास्ता कॉलोनी के भीतर से निकाले जाने की तैयारी की जा रही, जिससे सुरक्षा, शांति और निजी जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। रहवासियों द्वारा दिए गए आवेदन में स्पष्ट उल्लेख है कि कॉलोनाइजर द्वारा पूर्व में किए गए वादों का उल्लंघन किया जा रहा है। आवेदन में मांग की गई है कि कॉलोनी के अंदर से ईडब्ल्यूएस का रास्ता न निकाला जाए, पूर्व में स्वीकृत लेआउट के अनुसार ही निर्माण और मार्ग की व्यवस्था की जाए। कॉलोनाइजर के खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई की जाए। नगर निगम प्रशासन तत्काल हस्तक्षेप कर स्थिति स्पष्ट करे। रहवासियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। धरने में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रही। उनका कहना है कॉलोनी के अंदर से अतिरिक्त रास्ता खुलने से बाहरी लोगों की आवाजाही बढ़ेगी, जिससे बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने सवाल उठाया, आखिर किस दबाव में कॉलोनाइजर और संबंधित अधिकारी कॉलोनी की मूल संरचना से छेड़छाड़ कर रहे हैं। हमारा ड्रीम एनक्लेव छोटा सा परिवार है, 30 क्वार्टर है और 30 क्वार्टर वो अटल आवास का हो जाएगा, तो इतनी जनसंख्या हम लोग कैसे वहन करेंगे भाई। हम इसीलिए हम लोग कदम उठा रहे हैं कि पीछे से रास्ता दो, हमारे इधर से नहीं देना चाहते, हमें कुछ भी करेंगे। जी रोल जी, किन मुद्दों को लेकर आपके रोड पर बैठे हैं? मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2 वर्षों से हम निरंतर प्रयासरत हैं कि यहाँ से शासन से अनुरोध करते आए हैं कि हमारे इस निजी रास्ते को आम रास्ता न बनाया जाए और ईडब्ल्यूएस का जो रास्ता है उसे दूसरी तरफ दिया जाए। हमने कई जगह अपनी बातों को रखा है, लेकिन अभी हम सफलता नहीं प्राप्त कर पाए हैं और आज ये स्थिति आ गई है कि हम यहाँ रोड पर हमें बैठना पड़ रहा है और हम संघर्ष की स्थिति में हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं प्रशासन को ये बताना चाहूँगी कि जब उन्होंने ये योजना ईडब्ल्यूएस की योजना बनाई थी, तो जब ये योजना सरकार की है तो उनको रास्ता देने का भी प्रबंध जो है वो सरकार को करना चाहिए। तो अपनी मांगों को लेकर आप प्रशासन तक गए? बिल्कुल गए हैं, हम कई जगह गए हैं, केवल हमें आश्वासन ही मिला है। आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है प्रशासन के द्वारा और यहाँ पर अलॉटमेंट भी होता जा रहा है, इसलिए आज हमें किसके द्वारा बनाया गया है कॉलोनी? नगर निगम के द्वारा ही कॉलोनी। ये जो कॉलोनी में आप लोग रह रहे हैं वो कॉलोनी किसका है? गौर अधिकारी का है। ये कब से बना है कॉलोनी? ये 18 से। आप लोग निवास कब से कर रहे हैं? मैं 2019 से यहाँ निवास करती हूँ। परिचय बताइए आपका। मैं रश्मि मिश्रा, ड्रीम एनक्लेव अशोकनगर बिलासपुर। को लेकर आप हमारी जी, हम लोग का मेन मुद्दा ये है कि ड्रीम एनक्लेव कॉलोनी में हम लोग रह रहे हैं 2020 से और उस समय यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का मकान नहीं बना था। जो हमें बताया गया था वो दूसरा में बताया गया था। बीच में जब कोविड के दौरान मकान बनाया गया उस समय ये हुआ कि हम टेम्परेरी रास्ता का उपयोग कर रहे हैं, ये रास्ता हम बाद में दूसरे तरफ से देंगे, ये विश्वास के साथ। क्योंकि उस समय कॉलोनी में काम लोग थे तो बहुत ज़्यादा विरोध नहीं किए कि चलो काम हो जाए, फिर उनका रास्ता अलग से बन जाएगा। अब जब मकान बन गया उसके बाद आवंटन भी हो गया उनको। तो कॉलोनी अवेलेबल क्या बोलता है? जो कॉलोनी बताया वो क्या बोलते हैं? उनका कहना है कि रास्ता इसी से है, अब उनका कहना है, लेकिन उनके इसी रास्ते से आने जाने से हम लोगों की जो निजता है वो भी हो सकता है खतरे में हो। जी, बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि हम लोग भी सामाजिक हैं, हम लोग भी सामाजिक, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन एक व्यवस्था की बात है, वह उनके लिए एक अलग। अपनी शिकायत को लेकर कहाँ तक गए? शिकायत को लेकर हम कमिश्नर के पास गए हैं और विधायक जी के पास गए हैं, जिला प्रशासन तक बात पहुंचाई गई है, लेकिन अभी तक कोई इसका समाधान नहीं मिला है। लोगों को आवंटन हो चुका है, वो लोग आने की तैयारी में है, उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर हैं कि उनके लिए एक अलग से रास्ता दें। ये विरोध प्रदर्शन कब तक चलेगा?
जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक चलेगा। ठीक है, परिचय बताएंगे आपका। महेंद्र कुमार साहू, ड्रीम स्विम क्लब, अशोक नगर। रोल। मैं ड्रीम क्लब से आज यहाँ पर हम लोग पूरी नारी शक्ति यहाँ पर एकजुट होकर बैठे हुए हैं और इसका कारण भी है कि हमारे इस निजी जमीन जो रास्ता दिया गया है उसको EWS को सौंपा जा रहा है। उनको भी रास्ता यहीं से दिया जा रहा है, जिसके हम विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन किए हैं। कब से विरोध में बैठे हैं आप? विगत 2 वर्षों से 2024 से हम शासन को, कमिश्नर को, जोन कमिश्नर को, विधायक से हमने कई बार आवेदन किया, निवेदन किया और अब लग रहा है कि हमें अब आवेदन और निवेदन से काम नहीं बनने वाला है। इसलिए हम उग्र आंदोलन पर अब बैठे हुए हैं और हम सभी एक होकर इसका विरोध करते हैं और हम किसी भी हाल में जाने नहीं देंगे। यहाँ से रास्ता हम नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। कितने दिन से धरना दे रहे हैं? 1 महीना। 1 महीने से। आज पहली बार बैठे हैं यहाँ पर। जी, और हमारा शासन से यही अनुरोध है कि हमारा जल्द से जल्द निराकरण किया जाए ताकि सभी का सुशासन तरीके से व्यवस्था हो सके, EWS वालों का भी और हमारा भी, और उनके लिए अलग से रास्ता निश्चित तौर पे दिया जाना और चाहिए। नहीं देगा नहीं देंगे तब तक हम लोग इसी प्रकार धरने में बैठे रहेंगे और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसका निराकरण। कहाँ तक जाएंगे आप लोग अपनी लड़ाई को लेकर? जहाँ तक जाना पड़े हम सभी एक होकर कॉलोनी वासी है और नहीं चाहते। शासन की इतनी बड़ी है, इसकी योजना में EWS को जब 15% दिया जाना था तो उनकी भी संख्या 29 कर दी गई है। तो ये तो विरोध में हम प्रदर्शन करेंगे ही। जब दोनों की संख्या बराबर हो जाएगी तो रास्ता आप देख ही रहे हैं। और कितनी जनसंख्या आपकी कॉलोनी में? हमारी कॉलोनी में 100 है जनसंख्या और मकान कितने हैं? मकान 37 है हमारे पास। और EWS के मकान कितने उनकी हैं? 29 है। ये बराबर हो गए। हाँ, तो यहाँ पर तो गलत किया ही गया है। 15% देना था उनको, लेकिन बढ़ाकर उन्होंने इतना ज़्यादा किया। तो हम तो इस आंदोलन को किसी भी खत्म होने नहीं देंगे जब तक हमारा निराकरण नहीं किया जाएगा। और जहाँ तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे, शासन से लड़ेंगे और उनको इसका निराकरण करना ही पड़ेगा। जब शासन EWS का बना सकती हूँ मकान तो रास्ता क्यों नहीं दे सकती। बिल्कुल, परिचय बताइए। मैं सीमा कश्यप, ड्रीमिंग क्लब कॉलोनी से। किस प्रकार से आप इस विषय को देखते हैं कि EWS और आवास के लिए जो घर अंदर से जब रास्ते दिए जा रहे हैं, इस विषय को आप किस प्रकार से देखते हैं? से देख रही हूँ, जैसे मैं अपने जो बच्चे यहाँ रहते हैं तो उनकी सुरक्षा पे ये सवाल मैं उठाती हूँ, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर वो यहाँ से जाते हैं, हम भी यहीं से जाएंगे, हमारे बच्चे भी यहीं जाएंगे और अटल आवास वाले भी यहीं से जाएंगे और कुछ दुर्घटना हो जाती है तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? हम जब कॉलोनी में घर लिए थे तो हमको ये बोला गया था कि उनको पीछे से रास्ता दिया जाएगा, फिर वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? यहीं से वो भी जाए, यहीं से हम भी जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसके लिए हम चाहते हैं कि सख्त कार्रवाई किया जाए और उनको पीछे से रास्ता दिया जाए, ना कि हमारे रास्ते से ही उनको आना जाना दिया जाए। यहाँ विगत कुछ दिनों से अनधिकृत लोगों का जो आना जाना लगा है, इस विषय पे आपका क्या कहना है? यही कहेंगे, कंटिन्यू यहाँ हम 2 साल से प्रयास कर रहे हैं और अगर कोई प्रकार का कार्रवाई नहीं हो रहा है, हम इसके लिए आयोग के पास, कमिश्नर के पास, विधायक के पास हम करें और कंटिन्यू हम 2 साल से इसके लिए पत्रकारिता कर रहे हैं और यहाँ लोगों का आना जाना भी चालू हो चुका है और हम उनको रोक भी नहीं सक रहे हैं। रोकने से गाड़ी इस प्रकार से गलत बात जी, अभी जो ये घटनाएं हो रही हैं, इस विषय पे आप लोगों ने अभी तक क्या क्या कार्यवाहियाँ की हैं और किन